यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सारे चैंपियंस को गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सबको, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा सा थंबनेल बनाया है। सीपीओ वाली फीलिंग आ रही है। तो एक बार अन अकेडमी टीम को सब लोग क्यूडोज बोल देंगे, अप्रिशिएट कर देंगे अन अकेडमी टीम को। हाँ, वेलकम वेलकम बैक। माई हॉलीडे वॉज गुड, माई हॉलीडे वॉज गुड। दिस इज आवर फर्स्ट क्लास ऑन दिस न्यू चैनल दैट इज इन द नेम ऑफ अन अकेडमी इंद्रधनुष। तो बहुत अच्छा सा इन्होंने थंबनेल वगैरह बनाया है, तो एक बार तारीफ कर देंगे। इट वॉज अ वेरी कमेंडेबल थंबनेल। एकदम सीपीओ वाली फीलिंग आ रही है, एकदम सल्यूट करते हुए, और बीच में मैम को डाल दिया है। हाँ, तो ये वाला जो बैच है ना, ये चलो सीपीओ का है, लेकिन इसमें सब लोग आएंगे। ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बता दूं बिफोर आई स्टार्ट द सेशन। एक चीज बच्चों को बता देती हूँ कि अभी मेरा 2 नया बैचेस है। एक तो बैच चल रहा है क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स और पैसेज का, जो मुझे रिचुअल्स करने होते हैं ना, उसको जल्दी जल्दी करके खत्म करते हैं। एक बैच अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, और सारे बच्चों को पता है कि ये बहुत खूबसूरत बैच है। क्लोज टेस्ट का बैच है, पैराजम्बल्स का है, जहाँ पे एडिटोरियल वाले क्लोज टेस्ट चल रहे हैं, एडिटोरियल वाले पैसेजेस चल रहे हैं, पैराजम्बल्स पैसेज सबका बैच है। 3:30 से 5 है, मंडे से फ्राइडे चलता है। ठीक है। और दूसरा जो बहुत खूबसूरत बैच आने वाला है, दैट इज 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर से सुबह के 9:30 बजे से एकदम रैपिड एक्शन वाला 40 डेज मास्टर सीरीज आने वाला है। इस बैच में मेरा आपसे कमिटमेंट है और मेरा आपसे प्रॉमिस है, अगर बैच में रेगुलरिटी के साथ आओगे ना, तो आपका क्वालिफाइंग तो निकल जाए, बट रेगुलरिटी बनानी। और दोनों बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ये कोड यूज करना है, रानी 10। और एक अच्छी बात आपके लिए क्या है कि ये अन अकेडमी का ऑफर अभी भी चल रहा है। ये जो 20% ऑफर है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। आप वहां पे जाओगे ना, तो उनकी तरफ से 10% का ऑफर ऑलरेडी वहां पे परमानेंट डाल दिया है, और ये कोड यूज करते हो रानी 10, तो आपको 10% और मिल जाएगा। तो अभी 20% का ऑफर चल ही रहा है, आप उसको जाके चेक करो। ओके। और 2 बैचेस भी आ रहे हैं, ये सारे बैचेस है, ये कोड डाल देना। अभी भी 20% वाला ऑफर चल रहा है। 10% मेरी तरफ से ये कोड यूज करने पे, और 10% उनकी तरफ से। ठीक है। हाँ, बोले नाइस थंबनेल। कुछ मैथ्स टीचर्स को भयानक बना दिया है। अच्छा, हाँ, थंबनेल अच्छा बनाया है। कुछ कुछ नए नए चीजें होते रहने चाहिए ना। और ये जो बैच है ना, अभी चलो ये सब अन अकेडमी का स्टेनोग्राफर और ये सब है। ओके। इंद्रधनुष का तो बता ही दिया, ये सब चल रहा है। और मुझे एक चीज बताना था आपको, ये जो बैच है ना, ये बैच ठीक है सीपीओ का है। ठीक है, ये बैच सीपीओ का है, और सीपीओ में 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो क्या ये बैच सीजीएल वालों के लिए नहीं है? बिल्कुल है। ये बैच स्टेनो के लिए नहीं है? बिल्कुल है। आप सीजीएल में 20 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो, और सीपीओ में आप 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। इसमें मैं पैसेज भी करवाऊंगी, क्लोज टेस्ट भी करवाऊंगी, सारा चीज करवाने वाली हूँ। तो इस बैच में सारे लोग आना, मान के चलना ना कि यहाँ पे मैम के साथ साथ हमारी सेल्फ स्टडी हो रही है। कहीं से भी प्रैक्टिस बैचेस जो होते हैं ना, टाइम वेस्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। अरे एक क्लोज टेस्ट ही बना लिया और एक खूबसूरत सा मेरे साथ पैसेज ही बना लिया, आपका दिन बन जाए। तो सारे बच्चे आएंगे, कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, कुछ अलग अलग नहीं है। तो चलो स्टार्ट किया जाए। सब इंग्लिश सबका सेम होता है। कहीं पे 50 क्वेश्चन पूछते हैं, कहीं पे 25 पूछते हैं, कहीं पे 100 होते हैं, बट इंग्लिश इज इंग्लिश। इंग्लिश इज बैंकिंग वाले भी आएंगे भर भर के। ओके, तो चलो लेट्स टाइटन आवर सीट बेल्ट्स एंड लेट्स स्टार्ट। नया चैनल पे स्टार्ट किया जाए। स्पॉटिंग एरर का बैच आ रहा है ना, स्पॉटिंग एरर का बैच और वोकैब का बैच 20 अक्टूबर से आ रहा है। इस बैच को बहुत खूबसूरत बनाना है, ये सोच के बनाना है ना कि इसमें से सिलेक्शंस मिले। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला, चलिए शुरू हो जाइए, टाइम दे रही हूँ। 50 क्वेश्चन है दुनिया के हर एग्जाम के लिए। अरे पोल नहीं होता है, इसमें पोल नहीं है। द मैन टोल्ड हर। चलो बताओ, आज मैं क्वेश्चन को नहीं बोलूंगी, आप मुझे पढ़ोगे, क्योंकि अपना नंबर जोड़ते जाना, नंबर जोड़ते जाना। कौन बच्चा बाय बोल रहा है? बहुत पीटूंगी जो बाय बोल रहा है। बाय का पास्ट टेंस बॉट होता है, बाय का पास्ट टेंस बॉट होता है, और ब्रिंग का पास्ट टेंस ब्रॉट होता है।
तो हर बच्चे को पता है ना, हर बच्चों को पता है कि डू डज डिड के साथ डिड तो अपने आप में पास्ट टेंस है, उसके साथ V1 लगेगा ना, ब्रिंग हो। और ये मॉक है, ये प्रीवियस पेपर नहीं है, ठीक है, ये प्रीवियस पेपर नहीं है, मॉक है। तो मॉक में थोड़ा सा मैं वेरिएशंस करती हूँ, रखूंगी तो मैं 50 क्वेश्चन ही, कभी थोड़ा सा वोकैब ज्यादा बढ़ा दिया ताकि आपका प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए, कभी एरर्स ज्यादा बढ़ा दिया, ब्रॉड नहीं आएगा ब्रिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला बताओ। पीपल शुडंट ड्रॉप लिटर, लिटर का मतलब होता है गार्बेज, कूड़ा, ऑन पेवमेंट, शुड दे? अभी तो ये क्लास मंडे को भी है, ये क्लास ट्यूसडे को भी है, ये क्लास वेंसडे को भी है। पिछले अगले हफ्ते में ना ये क्लास 3 दिन है, वेडनेसडे को है और फिर फ्राइडे को, हफ्ते में 4 दिन है। अरे यही तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जितना भी इजी क्वेश्चन आ गया, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स नो एरर बनाएंगे ही नहीं। मेरे को समझने में नहीं आ रहा है कि ये शुड को वुड में क्यों बदल रहे हो। किसने बोला है कि क्वेश्चन टैग बनाते समय टेंस बदल देना? पीपल शुडंट ड्रॉप, ये नेगेटिव है और टैग पॉजिटिव बनता है, और पीपल तो नाउन है, नाउन से तो बनेगा नहीं, तो आंसर नो एरर है, नो एरर है, बेकार कर दिया है। इजी से इजी क्वेश्चन आ गया, बट हम तो नो एरर नहीं बनाएंगे मैम, हमें डर लगता है नो एरर से। किसी ने बोला है ना कि जब कुछ नहीं समझ में आए ना तो नो एरर मत करना, सी ऑप्शन कर देना, वही सी कर रहे हैं। The officer as well as the assistants absented themselves from the office. हाँ, मंगल का मैंने देखा, आप नो एरर बोल रहे थे। ये देखो, एज वेल एज से जुड़ा है। जब भी वाक्य एज वेल एज से जुड़ा होता है तो मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं? पहला वाला। और ऑफिसर तो सिंगुलर है ना, तो देमसेल्स मत लगाना, हिमसेल्फ लगाना। अगर एंड से जुड़ा होता ना तब आप देमसेल्स लगाते। आई ऑलवेज ग्लांस्ड ओवर माई डेस्क टू मेक श्योर आई हैव एवरीथिंग बिफोर आई लीव द ऑफिस एट नाइट। नो एरर के लिए करेक्ट चाहिए। मॉक्स में आइए, ठीक है, इधर उधर और आने के, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, मेरी उनसे वही रिक्वेस्ट है कि ये सब जो सीपीओ का मैं मॉक्स ले रही हूँ ना, अभी लगातार आना। स्टेनो का मॉक ले रही हूँ, लगातार आना। सीजीएल का भी मॉक शुरू कर रही हूँ, लगातार आना। आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि अगर जो बच्चे दिसंबर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि इन सब के मॉक्स के दौरान आपका कितना ज्यादा प्रैक्टिस हो गया, बहुत प्रैक्टिस। हाँ, तो बच्चे हमारे बोलते हैं कि मैम ग्लैंस के साथ ना एट लगता है। ग्लैंस का मतलब होता है एक झलक, ग्लैंस एट हर। हाँ, तो एट लगा रहे हैं, बट यहाँ पे ओवर सही है, ग्लैंस ओवर भी सही है। ग्लैंस एट मतलब किसी व्यक्ति को एक झलक देख रहे हैं। बट ये जो डेस्क है ना, ये डेस्क फैला हुआ है। टेबल या डेस्क का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक देख रहे हो, ओवर। टेबल का इधर से लेकर उधर तक मतलब पूरा ओवर द टेबल, उधर ऊपर से नीचे तक पूरा टेबल देख लिए। हाँ, तो ओवर सही है, ये गलत, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है। मैं हमेशा एक बार अपना डेस्क देख लेती हूँ टू मेक श्योर कि मैंने सब चीज ले लिया है ना बिफोर आई लीव, ऑफिस से निकलते समय। प्रेजेंट टेंस तो ग्लांस ओवर भी होता है। किसी एरिया में सरसरी पूरे एरिया की तरफ नजर डाल रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह, तो आप ओवर लगा सकते हो। He did not go to the hospital on foot. He went there by the car. वो कभी कभी बाई फुट लगा के दे देते हैं, तो बाई फुट तो गलत होता है, ये ऑन फुट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एरर इसमें नहीं डाला, इन्होंने सही रखा। ही वेंट देयर, वो पैदल नहीं गया, कार से गया।
तो अगर आपके आने जाने का माध्यम कार है तो बाय द कार, कोई खास कार की बात नहीं हो रही है, बाय कार, द हटा दो, द हटा। नेक्स्ट वाला, चलो इसका आंसर बताओ। बाय द कार नहीं है, बाय कार। He felt that the condition he was in could not continue long and he impatiently seeked everywhere with signs of that approaching catastrophe. इस सेंटेंस का हिंदी मत करने लगना, हिंदी करोगे कुछ होने वाला है नहीं। आज ही मैं यूट्यूब पे कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि मैम सीक का मतलब है ढूंढना, पाना, फॉलो करना, इसका पास्ट क्या होता है? सॉर्ट। और मैंने आपको बताया भी ना कि कभी भी सीक्ड लगा के दे देते, और सीक्ड कोई वर्ड ही नहीं, सीक का पास्ट सॉर्ट होता है। यहाँ सीक लगा दिया, गलत है, क्वेश्चन में भी लगा दिया, गलत। वो हर जगह ढूंढ रहा था कि कोई साइन मिल जाए, आने वाली आपदा का कोई साइन, एवरीवेयर। क्या होगा, कौन सा आंसर है? विथ साइंस ऑफ दैट, विथ सही है, विथ सही लगा रहे हो सब। विथ लगाने की इसमें क्या जरूरत थी? हाँ, ही वॉज सर्चिंग एवरीवेयर फॉर साइंस। कुछ साइन मिल जाए, कुछ चिन्ह मिल जाए आने वाले, हाँ, कुछ हिंट मिल जाए, कुछ हिंट मिल जाए, हिंट ए होगा। लेकिन देख रही हूं ना, एक बच्चा विथ साइंस थोड़ी होगा। He was searching everywhere for signs। क्या चीज के लिए? You seek for, seek के साथ ना you seek for something, for लगता है, for, seeking for। क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है भाई? क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है? वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। मैंने तो अपनी साइड से क्वालिटी बढ़ा के रखा हुआ है। अभी ठीक है? क्लियर है वीडियो? अभी क्या भाई, रेजोल्यूशन तो मैंने अपने साइड से, यस मैम नॉट क्लियर, सही है, और मेरे को तो सब दिख रहा है सही सही। क्लियर है, अपने साइड से रेजोल्यूशन बढ़ा लो। नेक्स्ट वाला, मिसेस विश्वनाथन हैड बीन टीचिंग ऑन द यूनिवर्सिटी सिंस जून दिस ईयर। हाँ बताना। मिस्टर जो ना, एक तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो ये तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत है। और विश्वनाथन सिंगुलर है, ये भी नहीं। और ऑन द यूनिवर्सिटी नहीं होगा, इन होगा। और दूसरी बात ना, जून से लेकर अब तक पढ़ा रहे हैं, तब से लेकर अब तक वाला सेंटेंस परफेक्ट में जाएगा। One of my teacher has received the Sahitya Academy Award। यस, वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आता है ना, वन ऑफ मतलब बहुतों में से एक, तो वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आना चाहिए, और वर्ब सिंगुलर होगा। तो वन ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर लगाया, हटा दिया, ये आंसर है। वन ऑफ माई टीचर्स तो बहुत सारे हैं, बट एक ही को साहित्य पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, इट इज शेयर फुलिशनेस। ये तो शेयर बेवकूफ़ी होगी, टू थिंक दैट एजुकेशन सिस्टम कैन बी रिमूव। ये सोचना ना मूर्खता होगी कि एग्जाम्स खत्म कर दोगे तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा। बच्चों पे बहुत भार नहीं डालना है, बिना एग्जाम लिए सीजीएल का बच्चों को इनकम टैक्स और वो सब बना देना। ये वाला, हाँ ये वाला वो फ्रेज को याद रखो, डू अवे विथ, कई बार बताया भी। डू अवे विथ का मतलब है किसी भी चीज से छुटकारा पाना, टू गेट रिड ऑफ, रिड के साथ सिंपल। हाँ
तो बाय डू ये अवे भी आएगा और विथ भी आएगा, अवे भी with। ये फ्रेज कई बार आया है। द जज डायरेक्टेड टू द ज्यूरी टू अक्विटेड फिलिप्स ऑफ द मर्डर। जज ने ज्यूरी को बोला कि इसको बरी करो, मर्डर से इसको मुक्त करो, दोष मुक्त करो। देखो, हाँ, डायरेक्टेड के साथ टू नहीं होगा। ओके, जज ने निर्देश दिया, डायरेक्टेड। डायरेक्टेड कैसा वर्ब है? डायरेक्टेड किसी को निर्देश देना। डायरेक्टेड एक ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी बीच में प्रेपोजिशन नहीं लेता है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। तो टू मत लगाना, और टू के साथ तो V1 आए। ये आंसर। देखो, एक चीज मैं ना आपको बहुत पते की बात बोल रही हूँ। जो बच्चे यूट्यूब पे बोलते हैं ना कि मैम एग्जाम पास आ गया, फ्रेजल वर्ब्स करवा दीजिए, मैं जो बात बोलने जा रही हूँ ना शायद बच्चे समझेंगे। टीचर अगर फ्रेजल वर्ब आके यूट्यूब पे करवा देना, कोई गारंटी नहीं है कि आपको ना एग्जाम के पहले तक फ्रेजल वर्ब याद ही हो जाएगा। पहले फ्रेजल वर्ब का अच्छा सा कोर्स करना होता है। लेसन मतलब पहले सबका मीनिंग वगैरह रट रट के रेडी करना होता है। उसके बाद जब टीचर आते हैं ना, तो टीचर फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस सेशंस लेके आते हैं। और प्रैक्टिस सेशंस भी तभी बना पाओगे ना जब आप पहले से रट कर पढ़ के रखे हुए हो सब फ्रेजल वर्ब को, तभी बनेगा। नहीं तो कुछ नहीं होता है। बच्चे मांगते रहते हैं, टीचर लाते रहते हैं, और फिर भी बच्चों का कहना होता है कि फ्रेजल वर्ब याद नहीं होता। अरे फ्रेजल वर्ब जब इतना टीचर ने पढ़ाया है तो आपको याद हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आप बार बार यूट्यूब पर डिमांड करते हो, वो लेके आ जाते हैं। एक बार अच्छे से फ्रेजल वर्ब का पूरा कोर्स करना होता है, फिर प्रैक्टिस करना होता है। सिंपली प्रैक्टिस से नहीं हो, एक बार अच्छे से करना होता है। बार बार आप लोग भूल जाते हो। चलो आ जाओ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वैसे ना मैंने सब डाल दिया है, ठीक है, कोई ठिकाना नहीं। इस बार थोड़ा सा पैटर्न वैटर्न चेंज का भी वो सब खतरा रहता है ना, तो थोड़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता नहीं है, लेकिन दो तीन साल पहले वाले में आ भी गया है, वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, जो लोग एक दूसरे से एसोसिएट होके रहते हैं, मतलब एकदम फ्रेंडली वे में रहते हैं, अपने जैसे लोग की तरह, दोनों में बहुत समानता है, दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, ऐसे लोग को ग्रीगेरियस बोलते हैं। फ्रेंडली भी आप उसी लोग से होगे ना जिससे आपका तालमेल बैठता है। और ग्रासीवोरस किसको बोलता है? ग्रासीवोरस वो जानवर जो ग्रास खाते हैं, काऊ वगैरह, फीडिंग ऑन ग्रास। वो जानवर जो अनाज खाते हैं, फीडिंग ऑन ग्रेन्स, अनाज, ग्रेनिवोर। और ग्रीगेरियन तो एक तरह का ब्रिटिश कैलेंडर है, चर्च में ही फॉलो होता है, कैलेंडर है। नेक्स्ट, a mixture of dried naturally fragrant plant material used to provide a gentle natural scent inside buildings, especially in residential settings। देखते हो ड्राइड प्लांट वगैरह रूम के अंदर रख दिया जाता है, उससे खुशबू आती है, जैसे लेमन ग्रास वगैरह, कोई प्लांट वगैरह। यस, पोपोरी। हाँ, पोपोरी, पॉट में टी साइलेंट है। हाँ, ये ड्राइड पेड़ पौधे को सुखाकर रख दिया जाता है, खुशबू वाले पोपोरी। अ पर्सन मोटिवेटेड बाय इरैशनल। इरैशनल का मतलब है इलॉजिकल। कभी कभी ना किसी के अंदर जरूरत से ज्यादा एंथुजियाज्म हो, इतना ज्यादा एंथुजियाज्म है कि वो पागलपन के कगार पे है। ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? इतना ज्यादा कट्टर, और वो सब की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे लोग क्या होते हैं? फेनेटिक होते हैं। फैन तो ठीक है, फैन लोग, ये जब फैन ये कट्टर हो जाता है ना, जरूरत से ज्यादा कट्टरपंथी भी गॉट, तो ये हो जाते हैं। आपका क्लोज टेस्ट का मैराथन वाज फैबुलस। अच्छा, अभी मैं कल क्लोज टेस्ट का और भी अच्छा बैच रिकॉर्ड करूंगी।
अभी ना मैं ढूंढ रही हूँ कुछ क्लोज टेस्ट प्रेपोजिशंस वाला करवाऊंगी, ऐसा क्लोज टेस्ट जहाँ पे प्रेपोजिशन ज्यादा हो. स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. पुराना वाला मैराथन. एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. इटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कौन सा वर्ड कहाँ से निकल के आया, किस वर्ड का ओरिजिन क्या है. इटमोलॉजी ग्रीक से, लैटिन से. ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ये जो कैंसर और ट्यूमर की स्टडी होती है. और इथोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस. A small group, a small village or a group of houses. सैटरडे को स्टेनो का बैच है. सैटरडे को. हाँ, अपने एक शेक्सपियर का ड्रामा भी है, हेमलेट. हेमलेट इज अ स्मॉल विलेज और अ ग्रुप ऑफ हाउसेस. उसको हेमलेट बोलते हैं. वेरी गुड. अब आ जाओ इडियम्स पे. इडियम्स पे आना. सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना. कितना सुंदर थंबनेल बना दिया है. सीपीओ को देख देख के बच्चे हमारे इंस्पायर हो रहे होंगे. सेशंस को लाइक भी कर देना है. लॉन्ग इन द टूथ. आपने देखा होगा ये जो रैट है ना, रैट, ये जो चूहा है ना, जैसे जैसे उसकी उम्र होते जाती है चूहा का दांत बढ़ते जाता है. हमने देखा चूहा का दांत बड़ा होते जाता है और उसीलिए तो चूहा चीजों को काटता है दांत को छोटा करने के लिए. तो लॉन्ग इन द टूथ, जैसे जैसे चूहा का एज होते जाता है ना, तो लॉन्ग इन द टूथ का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाना किसी चीज के लिए, बहुत पुराना. टू ओल्ड फॉर. रैबिट का भी होता है, रैबिट का भी. पुल द प्लग. वो कुतरते रहते हैं. कुतरने को बोलते हैं ना, नो करते रहते हैं. बाइट करते हैं, कुतरना. हाँ, पुल द प्लग. जैसे स्विच बोर्ड में प्लग लगा हुआ था, करंट आ रहा था और आपने प्लग हटा दिया तो करंट रुक गया. पुल प्लग का मतलब होता है ना, किसी चीज पे स्टॉप लगा दें, बंद कर दें. टू विन लॉरेल्स. टू विन लॉरेल्स. बच्चे हमारे जोश में हैं, फास्ट फास्ट कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात. उनका टारगेट है ना इस बार एकदम, उन्होंने थंबनेल में देख लिया है ना, सीपीओ ऑफिसर्स को देख लिया है. टू विन लॉरेल्स. टू विन लॉरेल्स का मतलब होता है ना ऑनर जीतना, सम्मान मिलना. टू विन रिस्पेक्ट. टू टेक अप आर्म्स. ये तो इजी है, ये तो सब बना लेगा. असली खेल तो अभी लास्ट में पैसेज आएगा ना और क्लोज टेस्ट आएगा. असली खेल तो वहीं पे हो. हाँ, टेक अप आर्म्स, हथियार उठा लेना, मतलब लड़ाई के लिए रेडी होना. लड़ाई के लिए रेडी होना, रेडी फॉर अ फाइट. लास्ट में सब लोग स्कोर शेयर करेंगे. पुट ऑफ इनडेफिनेटली. इस चैनल को, हाँ वो चैनल को इंद्रधनुष को ग्रो करवा देना है. क्या क्या थंबनेल बना रहे हैं, इंग्लिश विंग्लिश अंग्रेजी बीट, क्या क्या कर रहे हैं. पुट ऑफ का मतलब तो आपको बताया है. पुट ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज को स्थगित करना, पोस्टपोन करना. पोस्टपोन करना. देखो जो स्मार्ट बच्चा होगा कुछ कुछ बोलेगा, चलो मैम इसी बात पे ये कर लिया जाए. पुट आउट. एक होता है पुट ऑन. ये सब बार बार आता है. जैसे पुट आउट का मतलब होता है एक बुझाना, पुट आउट द फायर, एक्सटिंग्विश करना. और एक पुट आउट का मतलब बहुत बुझे लग रहा है, पुट ऑन. पुट ऑन का मतलब है पहनना.
और क्या होता है पुट ऑन का मतलब, और क्या क्या होता है? पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, पहनना, वेयर के सेंस में, और पुट असाइड। और भी बताओ। पुट ऑन वेट एक गेन करना है, और एक पुट ऑन इज प्रिटेंड करना, धोखा देने वाले सेंस में। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक मैंने आपको पुट असाइड भी बताया है ना। पुट असाइड का मतलब होता है पैसे बचाना। देखो फ्रेजल वर्ब को ऐसे ही रिवाइज करना है, फ्रेजल वर्ब को ऐसे रिवाइज कर लेना, जब मन आया एक रिवाइज कर लो। पुट असाइड का मतलब है एक तो इग्नोर करना और एक पैसे बचाना। पुट ऑन वेट। एक पुट अप है, नोटिस वगैरह को पुट अप करना, फिक्स करना, चिपकाना कि सब लोग देख पाए। और एक वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे। ऐसे मजे मजे में फ्रेजल वर्ब याद करो। बहुत सीरियसली लो करोगे ना तो भूल जाओगे। देखो सब याद रखे हैं ना, सब याद रखे हैं बच्चे। पुट डाउन, उनसे पूछो कि आप लोग कैसे याद रखे हो, वो बोलेंगे अरे रट्टा लगाया है। पुट डाउन, पुट डाउन द नोट्स एक राइट है, और एक पुट डाउन करना सप्रेस करना भी है। पुट बाय, पुट बाय का मतलब होता है विथस्टैंड करना, सरवाइव करना। रट्टा लगाया, सच्ची में रट्टा ही लगाना होता है उसको। फूल पत्ती बना बना के ना टीचर आपको ऐसे ही बता देते हैं कि देखो मैंने याद करवा दिया है ना। जैसे ये पेड़ बना बना के, जैसे ये पेड़ सूखता है ना, पत्ते गिरने लगते हैं, बच्चे के दिमाग से भी सब हट जाता है। चलिए अब फिल अप द ब्लैंक्स पे आइए, रिवाइज करना होता है। Our country's dash into another country's war could pull us into the crisis. बच्चे हमारे स्मार्ट है, बच्चे हम लोग के स्मार्ट है, थोड़ा सा मन लगाएंगे सब पढ़ लेंगे। कंट्री का इंटेंशन, इंटेंशन इनटू दूसरे कंट्री के लड़ाई झगड़ा में दखल दोगे ना तो संकट में पड़ जाओगे। तो क्या करना है? इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, दूसरे के वॉर में दखल नहीं देना। इन्वेंशन तो आविष्कार, परफेक्शन तो होगा। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन ना, ऐसा टाइप का क्वेश्चन मैंने सीपीओ में बीच बीच में देखा है, कहीं कहीं पे आया है। इनफैक्ट मैंने सीजीएल में भी देखा है। देखो वो सीजीएल और सीपीओ वाले ना नाम का बोल देते हैं कि हम तो आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछते हैं, हम फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को अलंकार बोलते हैं, पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच से हम अपने सेंटेंस को सजाते हैं। अब देखो सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन करना, और मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है। और यहाँ पे देखो प्रिटी अगली, एक तो बोलोगे प्रिटी मतलब सुंदर भी है और साथ साथ बदसूरत भी है, तो दो ऑपोजिट बातों को बोलते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन। जैसे बोलते हैं, और जैसे बोलते हैं ट्रू कॉपी, ट्रू कॉपी। एक तो ट्रू भी बोल रहे हो और एक कॉपी भी, नकल भी बोल रहे हो। ओके, ऐसे ऐसे वर्ड्स को हम ऑक्सीमोरोन बोलते हैं। क्या नेचुरल एक्टिंग किया उसने, उसका एक्टिंग बड़ा नेचुरल था। एक तो एक्टिंग भी कर रहा है और साथ में बोल रहा है एकदम नेचुरल भी है, तो ऐसे वर्ड्स को हम ऑक्सीमोरोन्स बोलते हैं, दो ऑपोजिट। मैंने इसका एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, फिगर ऑफ स्पीच में जो मेन आता है उसका बना दिया। यस, उसको हम, और एलिट्रेशंस का मतलब होता है एक ही वर्ड जब बार बार रिपीट होता है ना, स स स, चंदू की चाची, चांदनी चौक वाला टाइप एलिट्रेशंस होता है। द मैन वॉकड इन फ्रंट, मॉक्स में सब टाइप का, कभी ज्यादा फिल अप द ब्लैंक्स ले आऊंगी, कभी ज्यादा वर्ड पावर ले जाऊंगी, मैक्सिमम प्रैक्टिस करवाना। द ऑफिसर वॉकड इन फ्रंट लीनिंग ऑन अ स्टिक एंड डैश लिंपिंग। लिंप का मतलब है लंगड़ाते हुए चलना। अरे इसका क्या करोगे, इसका पीडीएफ लेके क्या करोगे? बस दिमाग पे बोझ ही है। आप बोलोगे तो मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी, लेकिन ये सब पीडीएफ जब इकट्ठा होते जाता है ना तो दिमाग पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है। यहीं पे पढ़ के खत्म करो, और जो लग रहा है ना कि मेरे को नहीं आता है, मेरा रॉन्ग हो गया था, एक कॉपी में लिख लो। ये जो पीडीएफ होता है ना, ये दिमाग पे बहुत नेगेटिव असर डालता है, इसके पीछे नहीं रह जाता, नहीं रहना है। हाँ तो क्या है, वो छड़ी लेके कर रहा था और स्लाइटली हल्का हल्का लंगड़ाते हुए चल रहा था।
मार्जिनल का मतलब होता है ना, कोई भी चीज़ बहुत लेस है संख्या में, या किसी भी चीज़ का लेस इम्पोर्टेंट है। जैसे ये तो मार्जिनल है, मार्जिनल मतलब इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ तो हल्का हल्का लंगड़ा रहा था, स्लाइटली लिम्पिंग। इम्परसेप्टेबल का मतलब है जो चीज़ें क्लियर नहीं है, जो आप नहीं कर सकते वो अनक्लियर है, परसेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, वो ज़्यादा पीडीएफ में नहीं है, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है ना कॉपी में लिख लो। बहुत मैं समझती हूँ, सब पीडीएफ देख देख के पढ़ाई तो होता नहीं है, कितना पढ़ोगे। आई वॉज टेकन, ये एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है। चलो बताओ क्या होगा आंसर। एक तो टेक आउट करवाया था, जो जो मेन आता है, टेक ऑफ करवाया था, टेक इन, टेक इनटू, ये ऐसे ऐसे फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं, टेक इनटू अकाउंट। और सबसे खूबसूरत है टेक फॉर, और एक है टेकन अ बैक। देखो फ्रेजल वर्ब ऐसे मजे मजे में पढ़ लेना। चलो एक बार मुझे बता दो, ये वाला एकदम याद रखो, ये एग्जाम का फेवरेट है। चलो फ्रेजल वर्ब वाले स्टूडेंट्स बताएंगे ये क्या है, मतलब टेक फॉर का मतलब क्या होता है। नहीं वो छोड़ो, चलो ठीक है। मैं तो उसके रूड बिहेवियर से ना आश्चर्यचकित रह गया। पहले तो मेरे को बताओ टेक फॉर का मतलब क्या होता है। हाँ, टेकन अबैक का मतलब होता है ना आश्चर्यचकित हो जाना, उसने मेरे से ऐसा बिहेव किया ना, मैं तो एकदम सरप्राइज रह गया, इतना रूड बिहेव किया। चलो वो तो काम खत्म। टेक फॉर का मतलब बताना। वेरी गुड सिद्धार्थ। टेक फॉर का मतलब होता है किसी गलत फहमी, कब मिसअंडरस्टैंड कर लेना। वेरी गुड। टेक आउट करना मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कोई चीज गड़ा हुआ है वहां से उखाड़ना, दांत वगैरह को उखाड़ रहे हो, गन्ने से जूस निकाल रहे हो। और ये टेक ऑफ मतलब एक तो रिमूव करना, और एक प्लेन टेक ऑफ होता है, प्लेन वगैरह। और टेक इन का मतलब क्या है, टेक इन का मतलब है किसी के झांसे में आके बेवकूफ बन जाना। और टेक इन टू अकाउंट का मतलब है किसी चीज पे बहुत ध्यान देना, कंसिडर करना। हो गया आपका रिवाइज। द ब्लैक शॉर्ट ड्रेस, सॉरी द शॉर्ट ब्लैक ड्रेस। देखो आज सुबह में एडजेक्टिव पढ़ाया था ना, पहले साइज आता है, फिर कलर आता है। आज सुबह में एडजेक्टिव पढ़ा था ना वो सैसकॉम। तो ये जो शॉर्ट ब्लैक ड्रेस, डैश और स्लेंडरनेस। स्लेंडर का मतलब क्या होता है, बहुत पतली दुबली, पतलापन। बहुत स्लेंडर का मतलब होता है बहुत नाजुक, बहुत वीक, वेरी थिन। लड़की बहुत दुबली पतली है, लैंकी है, ये सब स्लेंडर बता ही दिया। डेलिकेट, हाँ ऐसा बोलते हैं ना कि अपने आप को थोड़ा सा स्लिम दिखाना है, अपने आप को स्लिम दिखाना है ना, तो ब्लैक ड्रेस पहन लो। ब्लैक ड्रेस पहन लो तो व्यक्ति अपने आप स्लिम दिखने लगता है। लेकिन ये तो बेचारी पहले से ही पतली थी और ब्लैक ड्रेस पहन लिया और इसके पतलापन को और भी हाईलाइट कर दिया। इंक्रीज का मतलब होता है मात्रा में किसी चीज को बढ़ाना, ये मात्रा में थोड़ी बताना। इसका ब्लैक ड्रेस ना इसके पतलापन को और भी हाईलाइट कर रहा था। डेबिलिटेट का मतलब होता है कमजोर करना, वीकेंड। और इनफिल्ट्रेट का मतलब है घुसपैठ करना। हंस रहे हैं स्टूडेंट्स, हंसने की क्या बात है, आप लोगों को पता है सबको। ब्लैक ड्रेस देखते हो पार्टीज वगैरह में, ब्लैक ड्रेस पहन के मैक्सिमम एक्टर और एक्ट्रेसेस, वो लोग तो क्या ठीक ही होते हैं, वो सब ब्लैक ड्रेस पहन के जाते हैं। चाइना वाले करते हैं। चलिए इसी बात पे सेशन को लाइक करिए ब्लैक ड्रेस के नाम पे, इसीलिए अन अकेडमी ने टी शर्ट भी ब्लैक बना दिया है। तो उसके पतलापन को और भी हाईलाइट कर रहा था। पतले लोग बहुत ज्यादा ब्लैक ड्रेस नहीं पहनेंगे। चलो आ जाओ आप, यही आपका दुख दर्द है। एंटोनिम्स है, ध्यान रखना। एंटोनिम्स एंटोनिम्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स मत करना। कहीं से भी तैमूर के पीछे ही पड़ जाते हैं सब। क्या बिगाड़ा है तैमूर ने आपका कि हर जगह तैमूर का ही एग्जाम्पल देने लगते हो। दिथर करना मतलब डगमगाना,
डगमगा रहे हो, शेक कर रहे हो कि मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डगमगा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो यहाँ तो उल्टा पूछा है, डिसाइड कर रहे हो। और एक्सक्लूड का मतलब तो इंक्लूड नहीं करना, और प्रोपोगेट करना मतलब प्रोपोगेट स्प्रेड करना, फैलाना। डिथर करना डगमगाना, डिसीजन नहीं ले पाना, एक्सक्लूड नहीं होगा। अप्रोब्रियम फॉल्टर करना, स्टैगर करना, वेवर करना, ट्रेम्बल करना, ऑक्सीलेट करना। जो भी वर्ड सीख रहे हो आप, मतलब नया नया सीख रहे हो, कॉपी कर लेना। क्विवर करना, वेरी गुड। एडिल्यूशन तो पता है, एडिल्यूशन अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं, ये तो मैंने यूट्यूब पे भी 20 करोड़ बार बता। चापलूसी। इग्नोमिनी, उसको इग्नोर करो। इग्नोमिनी का मतलब है निंदा। मिस्टिकल का मतलब होता है ना, मतलब सुपर नेचुरल, अलौकिक, सुपर नेचुरल, ऐसे कुछ। और प्रेक्ल्यूड का मतलब है लिखते जाना, ऑप्शंस का भी मीनिंग लिखते जाना। प्रेक्ल्यूड करना मतलब किसी भी चीज को प्री पहले से ही बचा लेना, प्रिवेंट करना, किसी भी चीज को अवॉइड करना। ओप्रोब्रियम का मतलब है किसी की निंदा करना, और अभी हम लोग एंटेनिम्स कर रहे हैं, तो निंदा करने का उल्टा चापलूसी। अवॉइड करना। ए टू इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे जो A to Z वोकैब है उसको रिवाइज भी कर लो, इतना वोकैब है, हो जाएगा। ये मेरे को खुद वर्षा नहीं पता है, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश अंग्रेजी बीट्स ये सब लिख के किया था ना, तो ये मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या है। मैंने थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट हुआ तो देखा, पता नहीं कहीं से उठाया होगा। इम्पेक्यूनियस, अभी भी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं। हाँ, वो इंग्लिश क्या क्या वो नाम दे रहे हैं। ये अनअकैडमी इंद्रधनुष है ना जो कंट्रोल कर रहा है, वो थोड़ा बहुत इनोवेटिव लग रहे हैं, थंबनेल वगैरह भी बहुत अच्छा बन रहा है। अभी भी एंटेनिम्स। इम्पेक्यूनियरी हो, इम्पेक्यूनियस है, इसका मतलब होता है गरीबी, गरीब के सेंस। एक पेनी भी नहीं है, एक पेनी भी पेक्यून भी नहीं है, बहुत गरीब है बेचारा। तो गरीब का उल्टा क्या हो गया, उल्टा कर रहे हैं, अफ्लुएंट है। कोमाटोस तो एकदम कोमा में है, एकदम डल है, कोमा में है। रूथलेस का मतलब है निर्दयी, मर्सीलेस। और सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर, वेरी शैलो, गहराई में नहीं। जैसे बोलते हैं ना सुपरफिशियल नॉलेज है, इसको बहुत गहरा नॉलेज नहीं है, ऊपर नॉलेज। एक्सट्रेनियस का मतलब ये मत समझ लेना कि उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्सट्रेनियस का मतलब भी है ऊपर, सुपरफिशियल, शैलो। अरे मैं थोड़ी करती हूँ, ग्रामर की क्लास ऐड कर दीजिए सर। मैं थोड़ी वीडियोस ऐड करती हूँ, वो उनके हाथ में है, उनके हाथ में है। फ्लॉग, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, अभी एंटेनिम्स से मैं जा रही थी ज्यादा से ज्यादा आपका वर्ड पावर करवाऊं, अभी भी एंटेनिम्स में। आपने ये वर्ड पढ़ा है ना, टू फ्लॉग द डेड हॉर्स। फ्लॉग द डेड हॉर्स, जो हॉर्स मर गया है उसको हिट करना, बीट करके जगाना मुश्किल है। तो फ्लॉग करने का मतलब होता है बीट करना, विप करना, हिट करना, बीट करना। और फ्लैग लेट से लगाया इसलिए उसको पिटाई हुई, बीट करना, ये सब सिनोनिम्स है। फ्लैटर का मतलब तो चापलूसी करना है। तो एंटोनिम क्या होगा? पीटने का उल्टा तारीफ का, तारीफ। अभी देखो आया था ना एक्सेंचुएट। अच्छा, ये मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है बहुत पहले। एक एटेनुएट वर्ड पढ़ाया, अटेनुएट, और ATT है। और एक मैंने एक्सेंचुएट पढ़ाया। एक्सेंट मतलब आपकी बोलने की कला, किस वर्ड पे कितना जोर डाल रहे हो। तो एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज को हाईलाइट करना,
ठीक है, किसी चीज पे एम्फोसिस डालना, हाईलाइट करना। और ये देखो तनु वाला आ गया। तनु, तनु तुम क्यों, तनु इतना कम क्यों खाती हो, तुम वीक हो जाओगी। अटेनुएट मतलब किसी भी चीज को कमजोर करना। तो चलो एक्सेंचुएट का सिनोनिम्स बताना, सॉरी एंटोनिम बताना। हाईलाइट बताया। वो तनु वाला दूसरा था, तनु वाला तो अटेनुएट था। इसमें तनु थोड़ी है, इसमें तनु है इसमें। हाँ, मतलब एक्सेंचुएट करना मतलब किसी चीज को बहुत हाईलाइट करके बताना। और ये तो सिनोनिम्स हो गए। इनशिएट करना मतलब एग्जाम्पल, हाँ ये तो नीचा दिखाना, नीचा दिखाना ना, ये नहीं होगा। एग्जासरबेट का मतलब है किसी भी चीज को और खराब कर देना। इसका उल्टा क्या होता, इम्प्रूव। अगर इम्प्रूव वर्ड होता ना, किसी भी चीज को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करने का उल्टा है किसी भी चीज को और बदतर कर देना, तब ये होता। लेकिन यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करना, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करना, हाईलाइट करना, उजागर करना, और ये तो कम आंकना। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा था कि कुछ बच्चे डी करके भी आ जाते हैं। अब आ जाओ सिनोनिम्स। इनसिपिएंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस ज्यादा करवानी होगी, बच्चे मार्क्स लूज कर जा रहे हैं। अब सिनोनिम्स के मूड में आ जाना। इनसिपिएंट, इनसिपिएंट का मतलब होता है ना एकदम नवजात, ठीक है, एकदम नवजात है, एकदम बिगिनर है, अपने नेसेंट हालत में है, मतलब एकदम नवजात स्टेट में। इनकोएट, अपने एकदम डेवलपिंग स्टेज में, अपने एम्ब्रॉयनिक स्टेज में, नवजात शिशु एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो इसका होगा नेसेंट। मैच्योर तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ना। और डिस्पोंडेंट का मतलब है सैड। डेसोलेट, अपने इमर्जिंग वाले स्टेट में। इमर्जिंग मतलब अभी ग्रो कर रहा है। 301 वॉचिंग है और 281 लाइक्स दिया, अभी भी फेल कर दिया मुझे। डेसोलेट, अभी सिनोनिम्स बताना। नीरस, हाँ, डेसोलेट का एकदम ड्राई, नीरस, वेरी, बताओ क्या है, लेथार्जिक थोड़ी होगा। डेसोलेट है सोल, अकेला, अकेला, दुखियारा, सबने उसको रिजेक्ट कर दिया है, डिजेक्टेड है, बहुत दुखी हाल में। फर्टाइल, डेसोलेट लैंड भी होता है। डेसोलेट लैंड मतलब वो बंजर लैंड जिसको सबने छोड़ दिया, इसका उल्टा फर्टाइल होता है। अग्रैंडाइज, डिजेक्टेड का मतलब सैड, डिस्को में लेट पहुंचा, मेले में अकेली। इनफीकेंट होगा, फीकेंट तो फर्टाइल हो गया। अग्रैंडाइज करना इज फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट ना, कैप्टिवेट करना। कैप्टिवेट तो अपनी ओर आकर्षित करना। अब यहाँ पे बच्चा फंसेगा। फ्लॉन्ट करना तो शो ऑफ करना, जो आप है नहीं शो ऑफ कर रहे हो। अग्रैंडाइज मतलब ग्रैंड, किसी को बहुत भव्य, एनहांस करा के दिखाना, एनहांस करना, क्वालिटी ग्लोरीफाई करना। फ्लॉन्ट करना तो दिखावा करना, वो अलग वर्ड हो गया। एनहांस करना, ग्रैंड बनाना, बढ़ाने के सेंस में। हाँ, कैप्टिविटी अलग है ये तो कैप्टिव है। कैप्टिव, सॉरी, कैप्टिव का मतलब है बंधक बनाना, और ये कैप्टिवेट करना मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट। ये तो कई बार बताया है। मरूंड, ये वर्ड आपके लिए नया होगा। मरूंड, शिप वगैरह को भी मरूंड कर दिया है। वैसे हिंदी करोगे तो मरूंड का मतलब है एकदम बेसहारा, लाचार। शिप वगैरह भी जैसे होते हैं ना, ट्रेन वगैरह भी तकनीकी खराबी हो गई तो एक जगह रोक दिया गया, स्ट्रैंडेड।
नॉट का नॉटेड मतलब गांठ, ओके, मतलब गांठ है, नॉटेड है मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उलझा हुआ है गांठ को। और मेंड का मतलब तो इम्प्रूव करना। स्ट्रैंडेड, बेसहारा, एक जगह रुका हुआ। लीव बिहाइंड है। मेंड योर वेज, अपने तौर तरीके सुधारो। हाँ, इसके बाद क्लोज टेस्ट आएगा। अच्छा, इसलिए खेल तो इसी का है। कन्वीवियल सिनोनिम्स है। कन्वीवियल, हाँ, ये विव 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 वर्ड का मतलब ही होता है लाइफ, लाइफ या लाइवली। तो कन्वीवियल लोग बहुत जिंदा दिल लोग होते हैं, प्रोडिगल तो खर्चीले होते हैं। प्रोडिगल तो बहुत खर्चीला लोग है। हाँ, कन्वीवियल मतलब बहुत जिंदा दिल, बहुत फ्रेंडली लोग। नेक्स्ट, चलिए इसी बात पे इनकरेक्ट वर्ड बताइए। जीनियल, फ्रेंडली, लाइवली, एफर्वेसेंट। हाँ, कौन सा स्पेलिंग इसका रॉन्ग है? रिप्लाई में वाई होता है, बट इसका पास्ट टेंस बनता है ना, आई। इजी है। राइटियस, डिसीव, रिग्रेस। राइटियस का मतलब है जो लोग गुणवान होते हैं, बहुत मॉरल होते हैं, एथिकल होते हैं, सिद्धांतवादी लोग को बोलते हैं, वेरी वर्चुअस होते हैं। और डिसीव करने का मतलब तो धोखा देना, किसी को चीट करना। और रिग्रेस का मतलब है पीछे, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, रिग्रेस इज पीछे। स्पेलिंग रॉन्ग इसका है। अचीव में पहले ACH, पहले आई आएगा, फिर ई आएगा बी। सक्सेसिव, सोलम, सोलम का मतलब सीरियस, डिस्कशन, फेरोशियस, फेरोशियस का मतलब होता है बहुत खतरनाक, डरावना, फियरफुल। सक्सेसिव मतलब लगातार, कंसेक्यूटिव। सोलम में डबल एन थोड़ी आता है, सोलम बहुत सीरियस, फॉर्मल। विगरसली, स्टेल्थ, टैक्टिक्स, स्टिग्मेटाइज। स्टिग्मेटाइज मतलब किसी को कलंकित करना, किसी को नीचा दिखाना, स्लैंडर करना, कलंकित करना, स्टिग्मेटाइज। टैक्टिक्स इज ट्रिक्स, तिकड़म। स्टेल्थ का स्पेलिंग रॉन्ग है, STAL। स्टेल्थ का मतलब क्या होता है? स्टेल्थ का मतलब बताया था ना, स्टेल्दी, चोरी छुपे कोई काम कर रहे हो, सीक्रेटिव, छुप छुप कर कोई काम कर रहे हो, सरप्टिशियस, मिस्टीरियस वुमन। स्टेल्थ विल बी द राइट आंसर। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आंसर, कॉम्प्रीहेंड। ऑल्टरनेटिव का मतलब है विकल्प, कॉम्प्रीहेंड करना मतलब समझना, और बाकी का तो आंसर पता है। ऑल्टरनेटिव का स्पेलिंग रॉन्ग है, ऑल्टर, TER। और एक अल्टार भी होता है। अल्टार का मतलब है पूजा की वेदी, हवन कुंड, जहाँ पे पूजा चढ़ावा वगैरह रखते। हाँ, अब आ गया। बताओ कि पहले क्लोस्ट्रस कर लिया जाए, पहले क्लोस्ट्रस कर लिया जाए, ओके, उसके बाद पैसेज करेंगे, आधा तो गायब ही हो जाएंगे। यहाँ क्लोस्ट्रस, क्लोस्ट्रस। चलो बनाना शुरू करो, बना के मेरे को डन बोलना। इसमें कहाँ से जूम होगा? जूम करिए। करके मुझे ना एक ही बार सब बना के डन बोलना, जूम नहीं होगा।
अरे नहीं, रुको, पहले सब लोग डन बोलो, डन बोलो पहले, उसके बाद बताती हूँ। आप लोगों ना ध्यान से देख नहीं रहे हो, आप लोग ध्यान से देख नहीं रहे हो। देखो देखो जरा, यही तो गड़बड़ है। एक और देख लो, उसके बाद 50 वाला भी देख लो, फिर साथ में बनाएंगे। चलो, हो गया डन, डन। ओके चलो, थोड़ा सा ध्यान दो ना, तो ध्यान दो, यहाँ पे एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, यूजुअल एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, और डायरेक्टली एडवर्ब है। अब डिसाइड करो कि क्या चाहिए आपको। हैज एक्सपीरियंस्ड, जो पर्सन एनलाइटेंड है ना, जिसको बुद्धा की तरह ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जिसको ये सब ज्ञान मिल गया है ना, अरे शरीर तो कुछ नहीं है, आत्मा की शुद्धिकरण करो, ये सब टाइप वाला ज्ञान मिल गया है, तो एक्सपीरियंस तो वर्ब है ना, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए। तो जिन लोगों को ये ज्ञान मिल गया है ना, द अल्टीमेट हु इज ट्रूली एनलाइटेंड हैज डायरेक्टली एक्सपीरियंस ultimate or absolute nature of life. In that revelation, he has seen far dash the boundaries. ये पर्सनल लाइफ के बाउंड्री के दायरे से बाहर है, ओके, बियॉन्ड होगा, हाँ, इस दायरे से भी बाहर चला गया है, जिसको मुक्ति मिल गई है, ओके ओके। और हैज बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ पर्सनल लाइफ एंड डैश यूनिवर्सल नेचर। एंड उसने क्या किया है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, एंड है, एंड से जुड़ा है, तो हैज डैश, थर्ड फॉर्म चाहिए ना, देखो यहाँ हैज के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए ना, हैज कहाँ चला गया, यहाँ पे एंड हैज, ठीक है, हैज फार बियॉन्ड द बाउंड्रीज एंड डैश पास्ट टेंस में चाहिए, डिस्कवर्ड हो, डिस्कवर्ड पास्ट टेंस में चाहिए, नॉट V3, has seen beyond the boundaries and discovered, past tense चाहिए, the dash of human experience, that explosive dash, जो उसके अंदर विस्फोटक क्या हुआ, ignorance, अज्ञानता कहाँ है, उसको तो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो उसको मिला है, द एक्सप्लोसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, ठीक है, और डिस्क्लोज तो वर्ब है, रिमोर्स भी नहीं होगा, रिमोर्स का मतलब है पश्चाताप करना, रियलाइजेशन, जो वो रियलाइजेशन मिला। और लास्ट वाला देखो, फ्रॉम द परपेचुअल टिरेनी ऑफ बीइंग ट्रैप्ड इन अ रिलेशनशिप टू लाइफ दैट इज मियरली, वो ट्रैप हो गया था, वो अपने डैश लाइफ में ट्रैप हो गया था, उसको ज्ञान की प्राप्ति मिली है, तो अपने से बाहर चीजों को वो सोच रहा हो। इंडिविजुअल, दैट इज मियरली नहीं होगा, दैट इज मियरली इंडिविजुअल, तो यहाँ देखो ना, यहाँ पे बियॉन्ड द पर्सनल सेल्फ, पर्सनल वर्ड यूज किया है ना, पर्सनल, अपने से मुक्ति, तो इंडिविजुअल तो किसी खास व्यक्ति के लिए, अपने पर्सनल दायरे से बाहर निकल गया, ओके। हाँ चलो जल्दी करते हैं अब, चलो एक बार स्कोर बता देना, 5 में एक बार स्कोर बता देना। पर्सनल, थोड़ा सा देखो कौन कौन से वर्ड को यूज किया है, दैट इज मियरली, ये आपके पर्सनल लाइफ से निकलकर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि आपने पर्सनल सेल्फ के बाउंड्री को पार किया है। 5 में 5 आया मंगल का, वेरी गुड। करण का 4 आया है, जेनरस बॉय का, स्वाति का 5 में 5 आया, वेरी गुड, ओके। मेरे को ना शुरुआत में एटलीस्ट इतना मैंने करवाया, मेरे को एटलीस्ट 3 तो आना चाहिए था, बुरे से बुरे हाल में 5 आ गया तो अच्छी बात। हाँ चलो, देखो पैसेज जो है ना, सीपीओ का पैसेज, आप बोलोगे मैम शॉर्ट लाया करो, मैं शॉर्ट नहीं ला सकती। सीपीओ की खास बात क्या है ना, सीपीओ में पैसेजेस लेंदी आते हैं, तो आपको शॉर्ट पैसेजेस नहीं करने। चलो
क्वेश्चन देख लो, ठीक है। पहला 5 क्वेश्चन है, फटाफट क्वेश्चन देख लो। ओके, व्हाट डज नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम प्रॉमिस। याद रखो कि नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम आपसे क्या वादा करता है। तो पैसेज में जहां भी नेशनल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन स्कीम की बात आई है ना, वो वाला सेंटेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आपसे क्या क्या ये प्रॉमिस कर रहा है ये स्कीम के तहत, याद रखना। दूसरा, एक तो ये वाला जब आएगा नेशनल हेल्थ केयर वाला लाइन है वहां पे याद रखना। दूसरा, ये जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017 में जो इकोनॉमिक सर्वे आया था ना, ये क्या 5 क्वेश्चन ही है, आराम से याद हो जाए क्या है। दूसरा, एट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है एट्रीब्यूटेड का मतलब ना पैसेज के अनुसार क्या होगा। मैंने एट्रीब्यूट का आपको 2-3 मतलब बताया है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसेज के अनुसार आंसर बताना है। और व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बजट 2018 वाले बजट में क्या 2 पहलू थे अकॉर्डिंग टू द ऑथर। और दूसरा, द टारगेट ऑफ डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 सीम्स टू बी बिलीवेबल। क्या ये स्टेटमेंट क्या है, चलो देख लिया। चलिए शुरू किया जाए और बताना कि किसका आंसर मिला है। अब मेरे को बताओ, हाँ अब ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम होता है ना, जल्दी जल्दी पढ़ना होता है। द यूनियन बजट 18 साउंडेड मोर लाइक अ इलेक्शन मैनिफेस्टो। एट्रीब्यूट का मिला ना एक, इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड एज इलेक्शन जुमला। ये जो यूनियन बजट जो पेश किया गया है ना 2018 में, इसको तो इलेक्शन जुमला माना गया है, ये तो इलेक्शन की तरह। तो यहाँ वैसे तो एट्रीब्यूट का मतलब होता है श्रेय देना, और एक एट्रीब्यूट का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक। तो तुरंत देखो, एक एट्रीब्यूट का मतलब फीचर भी होता है, लेकिन यहाँ एट्रीब्यूट का मतलब है इसको रेफर किया गया इलेक्शन जुमला, संबोधित करके बोला गया। एक आंसर मिल गया, जल्दी से आओ, पूरा पैसेज आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कुछ और आंसर मिला? आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे थे ना, जब आप पढ़ रहे थे तो आया था ना पीछे क्वेश्चन में, व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स ऑफ बजट 2018, कहीं था ना। थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। देखो बजट 2018 में 2 पहलू क्या डील किया गया, बड़ा याद करने वाला। ये हैव्स किसको बोलते हैं? हैव्स लोग वो होते हैं ना जो संपन्न होते हैं, जिसके पास है, और हैव नॉट्स मतलब है जो गरीब लोग होते हैं। तो चलो देख लो, यहाँ पे मिल गया। देखो आंसर मिला। आंसर मिल गया है, तो बताओ क्या होगा। इतना पढ़ने के बाद अपना तुरंत आंसर टिक कर लो ताकि अंदर से संतुष्टि रहे। हाँ क्या होगा आंसर? पहला पैराग्राफ में हमें 2 आंसर मिल गया। क्या? कौन सा आंसर होगा? हाँ बी होगा, बी होगा। देखो ये जो क्या है इसमें बोल रहा है ना, ये 2 एस्पेक्ट्स है। 1, एक पहलू क्या है जो डायरेक्ट बेनिफिट देता है अमीरों को, और दूसरा चंदा मामा वाला प्रॉमिस करता है गरीबों को, गरीबों को फॉल्स प्रॉमिसेस देता है। हाँ मिल तो गया है, हाँ चला गया, मिल तो गया है। 1 एक तो अमीरों को डायरेक्ट, वहां पे ना हैव्स की जगह, हैव्स मतलब रिच लोग हैं, वेल्दियर को डायरेक्ट प्रॉफिट दे देता है, और गरीबों के साथ सिर्फ चंदा मामा वाला प्रॉमिस करता है। डिप्राइव्ड मतलब वंचित है जो लोग। तो मिल गया हमें 2 आंसर तो मिल गया, हमारे पास 3 बच गया, पहले ही में 2 मिल गया। अब जल्दी से बताओ। पूरा पढ़ना ही नहीं है, इतना ध्यान से देखो, जहां पे क्या वर्ड मिल गया डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं।
एक मिला। और हाँ, पहले ही क्वेश्चन में था कि ये जो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम क्या वादा करता है कि 5 लाख इंश्योरेंस कवरेज देगा 50 करोड़ लोगों को एवरी ईयर, विच अमाउंट्स टू इंश्योरेंस टू द वैल्यू ऑफ, ये तो पूरा उठा के ही दे दिया, पूरा उठा के ही दे दिया ये। अब इसमें क्या बच्चा हमारा कंफ्यूज होगा, कुछ बच्चे ना, कुछ बच्चे वैसे तो आंसर 3 होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऑल भी करेंगे, कुछ बच्चे हमारे ऑल भी करेंगे, यस। क्योंकि उनके दिमाग में क्या आएगा ना, देखो यहाँ पे बोल रहा है मैम ये भी तो दिया है, ये भी तो दिया है कि प्रॉमिस तो ये कर रहा है, ठीक है, ये वादा कर रहा है, द नेशनल प्रॉमिस तो ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉमिस की बात नहीं हो रही है, उसका प्रीमियम जो पड़ेगा इंश्योरेंस, उसका प्रीमियम फॉर दिस विल बी दिस, द प्रीमियम फॉर दिस, और द प्रीमियम फॉर दिस विल बी इतना, प्रीमियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, प्रीमियम के बारे में थोड़ी पूछा है, सिर्फ पूछा है कि नेशनल हेल्थ केयर क्या वादा कर रहा है, वादा क्या कर रहा है, वादा प्रॉमिस के बारे में पूछा है, यही होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम प्रीमियम का भी तो जिक्र है, हॉस्पिटल कवरेज का भी तो जिक्र है, वो तो वादा क्या कर रहा है, प्रॉमिस के बारे में पूछा है। कई बच्चा पूरा करके आ जाएगा, थोड़ा लैंग्वेज को समझना है, लैंग्वेज समझना है। और हमारे पास 2 क्या क्या बचा, एक बार पलट के देख लेना, 2 बचा है। डबलिंग वाला क्वेश्चन को याद कर लो कि टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम सीम्स टू बी बिलीवेबल, और एक बचा है कौन वाला, इकोनॉमिक सर्वे वाला है, जल्दी से। ऑल लग रहा होगा लेकिन नहीं होगा। देखो यहाँ पे जिक्र है, डायरेक्ट ही क्वेश्चन उठा के दे रहे हैं, और दोनों मिल गया, दोनों मिल गया आपको। इफ फार्मर्स इनकम्स हैव टू बी डबल्ड बाय इतना, देन यू नीड अ ग्रोथ ऑफ इतना इन एग्रीकल्चर विच सीम्स अनअचीवेबल। अगर फार्मर को इनकम डबल करना है ना, तो आपको इतना % ग्रोथ आई है, जो कि असंभव लग रहा है, अनअचीवेबल। 2 आंसर तो यही मिल गया। चलो बताओ इसका क्या होगा आंसर। पॉइंट 2 क्या पॉइंट कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है। यस, अब आप क्या करोगे कि मैम ये भी तो मेंशन्ड है, कोई बच्चे ना 2 और 3 दोनों को करेंगे, 2 और 3 बहुत सारे बच्चे दोनों को करके आएंगे, दोनों करके आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है ना, ये बात कर रहे हैं कि इसका ये पॉइंट किस ओर इशारा कर रहा है, ये किस ओर पॉइंट कर रहा है। तो अगर इस ओर पॉइंट थोड़ी कर रहा है, ये तो ऑथर बोल रहे हैं, ये तो ऑथर अपना व्यू दे रहे हैं कि अगर ऐसा करना हो ना तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ चला गया, इट पॉइंट्स टू द एवरेज क्रॉस इतना, ये वाला सिर्फ 2 होगा, 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। और लास्ट वाला ये तो असंभव काम है, तो ये बताओ सीम्स टू बी बिलीवेबल, ये कैसा स्टेटमेंट है। डेफिनेटली ट्रू, टारगेट ऑफ डबलिंग फार्मर सीम्स टू बी, ये भरोसा करना ही है, डेफिनेटली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली फॉल्स नहीं है। वो बोल रहे पक्का ये अनअचीवेबल है, इसको तो अचीवेबल कर ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली फॉल्स है, फॉल्स। अरे प्रोबेबली थोड़ी है, प्रोबेबली होता है ना, मे वगैरह लगा रहता, मे भी अनअचीवेबल हो सकता है कि हम अचीव नहीं कर पाए, यहाँ तो बोल रहे अनअचीवेबल है, जिसको तो हासिल कर ही नहीं सकते हो, तो डेफिनेटली फॉल्स। तो एंड किया जाए। अब हमारी क्लास कब होने वाली है, अब हम लोग का मंडे को भी क्लास है 1 बजे, ट्यूसडे को भी है और वेंसडे को भी है। नेक्स्ट वीक में 4 डेज है और फ्राइडे को भी है, 5 डेज है मतलब नेक्स्ट वीक में। मंडे, वैसे तो मंडे वेंसडे फ्राइडे को ये क्लास हो रही है, लेकिन मैंने ट्यूसडे भी डाल दिया है,
इस मंथ में सीपीओ का रिवीजन करके खत्म करना है, ताकि मैं उसके बाद स्टेनो वाले बच्चों का शुरू करूं। ओके, अगर सेशंस अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ओके, सेशंस को लाइक कर देना। और शुरू में भी मैंने आपको बता दिया था कि 2 जबरदस्त बैचेस आने वाले हैं। अभी अनअकैडमी का ऑफर खत्म नहीं हुआ, अभी अनअकैडमी का ऑफर चल रहा है 20%। ओके, एक मेरा प्रैक्टिस कोर्स ये तो आ चुका है, 3:30 बजे से क्लास है इसमें। और एक 40 डेज का मास्टर सीरीज आ रहा है 20 अक्टूबर। तो अभी भी अनअकैडमी का 20% ऑफर चल रहा है। वहां जाओगे ना तो वो वहां से 10% दिखाएंगे और ये कोड यूज करोगे और 10% 20% चल रहा है। चलो, थैंक यू एवरीवन। कल स्पेशल क्लास में मिलेंगे।